ये जो सनातन का परिधान है उसे पहनने की क्या आवश्यकता। अगर आपके मन में धर्म के प्रति रुचि है तो धर्म आपके लिए निजी होना चाहिए। ऐसा कई लोग आपको कहते मिलेंगे, जब भी आप धर्म चिन्हों को धारण करेंगे, आप टीका लगाएंगे, आप शिखा रखेंगे, आप रुद्राक्ष पहनेंगे, चाहे धर्म का कोई माला पहनेंगे, तो आपको कई लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि धर्म निजी चीज है, आपके मन के भीतर शुद्धता रहनी चाहिए और मन तक ही धर्म का पालन करिए। समाज में किसी को दिखाने की क्या आवश्यकता है कि आप टीका लगाते हैं, आप कुर्ता पहनते हैं, आप सनातनी परिधान पहनते हैं। आज के समाज के हिसाब से चलिए, जैसा परिधान अभी सब पहनने लगे हैं वही पहनिए, जैसे तरीके से लोग रहते हैं उस तरीके से रहिए। जब आपको फुर्सत मिले, समय मिले, तो आप धर्म चिन्हों को धारण करके या जिस प्रकार से भी पूजा पाठ करते हैं वैसे करिए। दरअसल इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। आपको भी कई लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे, और जो गर्व हम पहले करते थे अपने धर्म चिन्हों को धारण करने का, वो गर्व हमारे पास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि समाज इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये अनन्य प्रकार के धर्म विरुद्ध जितने लोग आए, धर्म विरुद्ध संगठन आए, उन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया कि हिंदू को अंदर से तोड़े। तो जैसे जैसे आप अपने धर्म चिन्हों को छोड़ेंगे, जैसे जैसे आप अपने शिखा को छोड़ेंगे, तिलक लगाना छोड़ेंगे, तभी तो आप वैसी जगहों पर जा पाएंगे जहां पर आप अधर्म का सेवन कर सके, अधर्म का भोग करें। भोग शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर भी अधर्म है वहां लोग नाना प्रकार के भोग की इच्छा से ही जाते हैं। चाहे वो मदिरालय हो जहां मदिरा पान होता है, चाहे कोई ऐसी गंदी बुरी जगह हो जहां पर लोग जाते हैं, वो वही लोग जा सकते हैं वहां पर जिनके पास में किसी भी प्रकार का धर्म चिन्ह नहीं है। आप धर्म चिन्ह को धारण करके ऐसे किसी स्थान पर पहुंच करके देखिए, हो सकता है वहां पर जो व्यक्ति हो, चाहे विदेशी ही क्यों ना हो। वहां मैं अभी चाइना में था, तो चाइना में लोगों को हिंदू धर्म का कुछ नहीं पता, ना उनको शंकर भगवान का पता है, ना उनको विष्णु भगवान का पता है। उनको बस इतना पता है कि इन्होंने शिखा लगाया है, इन्होंने धोती कपड़ा ऐसा परिधान पहना है, तो ये किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसे कह रहे हैं यू बुद्धा, यू बुद्धा कहकर के इस तरीके से वो प्रणाम ऐसे कहते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि धर्म के प्रति चाहे लोग कितना भी अधर्मी हो जाए, चाहे उनकी कई कई पीढ़ियां धर्म को छोड़ दे, लेकिन जहां पर धर्म की उपस्थिति या धर्म का तेज उनके समक्ष पहुंचता है तो धर्म के प्रति नतमस्तक होना स्वाभाविक है। तो कोई अभ्याचार फैला रहा हो, कोई समाज में दुराचार फैला रहा हो, और अगर आपने धर्म चिन्ह को धारण किया है, आप वहां पहुंचते हैं, तो आपके पहुंचने के बाद वो अभ्याचारी या दुराचारी व्यक्ति कम से कम आपको अभ्याचार या दुराचार के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। उसके मन में ये बात उठेगी कि ये पाप है और मैं ये गलत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कि धर्म चिन्हों को सदा धारण करिए। आप तिलक लगा के रहेंगे, आप शिखा बांध के रहेंगे या शिखा रखेंगे अपने मस्तक पर। इसके पीछे का जो धार्मिक कारण है वो तो मैं बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन सबसे पहले ये आपके संस्कार को शुद्ध करेगा। आपका संस्कार अगर पवित्र होता है, आपके मन की शुद्धता होती है, संस्कार शुद्ध होता है, तो फिर आपको इस विश्व में कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप अंदर से सदृढ़ हैं। चाहे आपका शरीर कितना भी दुर्बल हो, अगर आपके अंदर वो सदृढ़ता है, संस्कारोक्त सदृढ़ता है, चाहे आपके मन और बुद्धि की सदृढ़ता है, तो फिर आप अगर आचरण में भी सदृढ़ता रखेंगे तो कोई आपके प्रति बुरा विचार या बुरे तरीके से आपको आपका अभिवादन इत्यादि कोई नहीं करेगा। आप किसी मांसाहार होने वाली जगह पर जाइए, मस्तक पर आपने तिलक नहीं लगाया है, आपको अगर मन कर गया किसी मित्रगण को मांसाहार करते हुए देख करके, तो हो सकता है आप मांस खा लीजिएगा, लेकिन जब आपने तिलक इत्यादि लगाया है, वैसी जगह पर प्रवेश करने से पहले एक बार मन कहेगा मत जाओ। और अगर जाएंगे तो जो वहाँ पर वेटर हो, जो वहाँ खाना परोसने वाले हो, वो खुद आपको वो खाना नहीं परोसेंगे और एक बार जरूर आपको डांटेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, बहुत गलत है, हमसे पाप मत करवाइए। जहाँ मदिरा पान होता हो, आप वहाँ पर तिलक लगा के जाइए, आपकी जाने की ना तो इच्छा होगी, और अगर पहुंच भी गए तो आपको कोई देने नहीं वाला। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है, आपके पास कोई धर्म चिन्ह उपस्थित नहीं है, तो फिर कलयुग की ऐसा ही कृपा है
कि कलयुग आपके बुद्धि पर वहां कार्य करेंगे, आपको कलयुग कहेंगे कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, चलो हो आते हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर लोग वहीं से दुराचार का पालन शुरू करेंगे और वहां से धर्म का पतन शुरू होगा। आप देखेंगे धर्म का पतन आप जिस दिन करेंगे, आपके खानदान ने, आपके परिवार ने जितने पीढ़ियों तक धर्म को बचाए रखा, उसी क्षण जो आपने गलती करी वहीं पर वो सब कुछ सत्यानाश हो जाए। तो बस मात्र धर्म चिन्हों को हटाने से इतना बड़ा दोष लगता है कि